तौहीन अदालत केस में इमरान खान के अबूरी जवाब पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से मायूसी का इजहार किया गया और इमरान खान को दोबारा जवाब जमा कराने के लिए 7 दिन की मोहलत दी गई, जिस पर आज इमरान खान ने एक बार फिर तौहीन अदालत के शो कॉज नोटिस पर अपना जवाब जमा करा दिया है। मगर इमरान खान के दूसरे जवाब में भी एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी के खिलाफ धमकी आमेज ज़बान इस्तेमाल करने पर गैर मशरूत माफ़ी नहीं मांगी गई है, जिसकी वजह से कल का दिन अहमियत इख्तियार कर गया है, क्योंकि कल इमरान खान के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत केस की समाअत होनी है और अदालत ये फैसला करेगी कि आया इमरान खान का जवाब तसल्ली बख्श है और इस जवाब पर इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस वापस लिया जाना चाहिए या इमरान खान की तरफ से गैर मशरूत मुआफ़ी ना मांगने पर कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। नून लीग पहले ही इस मामले पर दबाव बढ़ा चुकी है और वाज़ेह कर चुकी है कि तौहीन अदालत के केसेस में जैसा सलूक उनके सियासी रहनुमाओं के साथ किया गया वही सलूक इमरान खान के खिलाफ रवा रखा जाए, लाडले के तासुर को ख़त्म किया जाए। देखना होगा कि कल अदालत इस हवाले से क्या फैसला करेगी। मगर आज इमरान खान ने जो अदालत में जवाब जमा कराया है वो भी दिलचस्प है। इमरान खान ने अपने पहले जवाब में अदालती दायरा इख्तियार पर सवाल उठाया था और इस्तदा की थी कि अदालत के पास इस केस में सू मोटो का इख्तियार ही नहीं है। मगर अपने दूसरे जवाब में इमरान खान ने अदालती दायरा इख्तियार का कोई जिक्र नहीं किया है, यानी तहरीक इंसाफ अपनी इस इस्तदा से पीछे हट गई है और अपना जवाब सिर्फ केस के हक़ाइक़ तक महदूद कर दिया है। इमरान खान के ज़िमनी जवाब के मुताबिक इस पूरे मामले पर सोच विचार करने के लिए अदालत की तरफ से मौका फराहम करने को सराहता हूँ और आजिज़ी के साथ ये यकीन दिलाता हूँ कि मैं मुअज़्ज़िज़ अदालत और उसकी मातहत अदालतों समेत जजिस का एहतराम करता हूँ जो इन मुश्किल हालात में आम लोगों को इंसाफ की फराहमी कर रहे हैं। और इस मौके को इस्तेमाल करते हुए मैं गैर इरादी तौर पर मुँह से निकले अल्फाज पर गहरे अफसोस का इजहार करता हूँ जो शहबाज गिल पर टॉर्चर की हैरानकुन खबरों के रद्द-ए-अमल पर एक अवामी जलसे के दौरान अदा हुए। मैं इंतहाई एहतराम के साथ ये कहता हूँ कि जो अल्फाज अदा हुए वो गैर इरादी थे और इनका मकसद खातून जज को निशाना बनाना नहीं था, जिनका मुझे बेहद एहतराम है। कभी भी मेरा मकसद उनके जज्बात को ठेस पहुंचाना नहीं था और अगर उनके जज्बात को ठेस पहुंची है तो मैं इस पर अफसोस का इजहार करता हूं। न मेरा मकसद खातून जज को धमकाना था और ना ही मैं ऐसा सोच सकता हूं और अदलिया और मातहत अदालतों का एहतराम करता हूं, खवातीन के हुकूक की बात करता हूं, खवातीन जजिस की अदलिया में नुमाइंदगी का हामी हूं और मैं अदालत को ये यकीन भी दिलाता हूं कि मुझे खातून जज ज़ेबा चौधरी से पछतावे का इजहार करने पर कोई शर्म महसूस नहीं होगी। जो अल्फाज अदा किए गए उनका मकसद इंसाफ की मुंतकली के अमल में मुदाखलत करना या उस पर असरअंदाज होना नहीं था। इमरान खान के जवाब के मुताबिक इस अदालत ने आला रिवायात की पैरवी करते हुए मुझे ज़िमनी जवाब दाखिल कराने का मौका दिया, मगर बदकिस्मती से सियासी फ़ायदा हासिल करने के लिए इस पर उन लोगों की तरफ से तनकीद की गई जिन्होंने इस मामले को सियासी पॉइंट स्कोरिंग और मुझे सियासी मैदान से बाहर निकालने के तौर पर देखा और इसी मसले पर मुझे सियासी तौर पर निशाना बनाने के लिए मेरे खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया गया। इमरान खान के ज़िमनी जवाब के मुताबिक मैं इस बात को वाज़ेह करना चाहता हूँ कि मुझे इस हकीकत का इल्म नहीं था कि मौजूदा मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा था या इससे मुताल्लिक कोई कार्रवाई चल रही थी। मुझे यह लग रहा था कि मातहत अदालत की तरफ से शहबाज गिल का जिस्मानी रिमांड देने के बाद यह मामला खत्म हो गया है। जैसा कि मैं पहले अर्ज कर चुका हूं कि शहबाज गिल पर मुबैना टॉर्चर की खबरें प्रिंट, सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर बड़े पैमाने पर रिपोर्ट हुई। वो मनाजिर जिसमें शहबाज गिल बुरी तरह अपनी सांस की बहाली के लिए स्ट्रगल कर रहे थे और अपने ऑक्सीजन मास्क की भीख मांग रहे थे, वो किसी के भी दिल और दिमाग पर असर कर सकती है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि अगर मुझे इस अदालत के सामने उस मामले के ज़ेर इल्तवा होने के नताइज और कानूनी असरात से मुतालिक ब्रीफ किया जाता तो मैं अपने जलसे में वो अल्फाज अदा नहीं करता जो फिल बदी अदा किए गए। इमरान खान के ज़िमनी जवाब के मुताबिक मेरी बहुत मसरूफियात थी जिसकी वजह से अदालत के सामने ये मामला ज़ेर इल्तवा होने का मुझे इल्म नहीं हो सका। अलबत्ता मुझे आमतौर पर इस हवाले से इल्म था कि मातहत जज के फैसलों के खिलाफ मुकदमा दायर किया जाएगा, लेकिन उस वक्त मुझे अपनी मसरूफियात के बाइस इस अदालत के सामने मुकदमे के ज़ेर इल्तवा होने का इल्म नहीं हो सका। मगर अब क्योंकि मुझे ज़ेर इल्तवा मामलात के टेक्निकल उसूल से मुताल्लिक और आज़ादी इज़हार राय पर उसके असर से मुताल्लिक ब्रीफिंग दे दी गई है, जिनका जिक्र इसी अदालत ने फिरदौस आशिक ऐवान के केस में किया था, तो मैं इस अदालत को यकीन दिलाता हूँ कि मैं आइंदा ऐसे मामलात से मुताल्लिक बहुत मोहतात रहूँगा। मैं मज़ीद ये इस्तदा करता हूँ कि ना मैंने ऐसा कुछ किया, ना ही ऐसा कोई बयान दिया और ना ही ऐसा बयान देने का इरादा रखता हूँ जो इस अदालत के सामने किसी भी ज़ेर इल्तवा मामले के तयन के लिए असरअंदाज हो। इमरान खान के जवाब के मुताबिक मैंने जो 20 अगस्त का जलसा किया था वो शहबाज गिल के रिमांड के दौरान पुलिस की तहवील में टॉर्चर की खबरों के बाद किया था और इसी दौरान इस्लामाबाद पुलिस और कुछ दीगर सहाफ़ियों की तरफ से कुछ वीडियो सर्कुलेट की जा रही थी जो खुफिया तौर पर पिम्स अस्पताल में बनाई गई थी ताकि टॉर्चर के इल्ज़ामात की नफ़ी की जा सके और मजिस्ट्रेट पर जिस्मानी रिमांड के लिए असरअंदाज हुआ जा सके। इसलिए ये जो गैर इरादी बयान पुलिस हुक्काम और खातून जज से मुतालिक दिया गया था उससे शहबाज गिल के फ्री ट्रायल पर कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि ये मामला इन्वेस्टिगेशन स्टेज पर था और उस वक्त तक कोई ट्रायल शुरू भी नहीं हुआ था और खुफिया तौर पर बनाई गई वीडियोज़ रिमांड देने के अमल पर असरअंदाज हुई और ये अदालत ये करार दे चुकी है
कि किसी भी केस पर असरअंदाज होने के लिए या इंसाफ की फराहमी में खलल पैदा करने के लिए कुछ हद तक नियत का शामिल होना ज़रूरी है और हर केस का फैसला उसके मेरिट के तहत होगा। और किसी भी ज़ेर इल्तवा मामले के दौरान अगर ऐसे इक़दाम किए जाएँ तो वो सबसे संगीन तौहीन होगी, क्योंकि वो सबसे अहम हक़ पर असर कर सकती है, और वो हक़ है फ्री ट्रायल का हक़। जिसके बाद इमरान खान ने तलाल चौधरी और दानियाल अजीज़ के तौहीन अदालत केस से मुताल्लिक भी अपना तफसीली मौक़िफ़ पेश किया और जवाब दिया कि इस अदालत ने 31 अगस्त के अपने फैसले में 2 फैसलों का हवाला दिया था, मगर एहतराम के साथ उन केसेस के हक़ाइक़ मौजूदा केस पर लागू नहीं होते, क्योंकि उन केसेस में जो तकारीर की गई हैं वो सोची समझी और तैयारी के साथ की गई एक मुहिम का हिस्सा थी, जो पार्टी की क़यादत के मशवरे पर शुरू की गई, जिन्होंने जजेस को स्कैंडलाइज करके सुप्रीम कोर्ट पर एक बड़ा हमला लॉन्च किया था और पनामा केस के रद्द अमल में एक बदले के तौर पर लॉन्च किया था। उसका निशाना पूरी अदलिया बतौर इदारा थी, उसमें जजेस पर जाती हमले किए गए। और दूसरी तरफ मैंने एक तकरीर के दौरान ये ना जानते हुए कि ये मामला ज़ेर इल्तवा है, खातून जज और दूसरे रियासती हुकाम से मुताल्लिक कुछ गैर इरादी अल्फाज अदा किए, जिस पर मैं पहले ही अफसोस का इजहार कर चुका हूँ और अपने पहले अबूरी जवाब में ही इसे वापस लेने की पेशकश कर चुका हूँ। इमरान खान के जवाब के मुताबिक मैं सच्चाई के साथ ये बात कहना चाहूँगा कि मुझे इस किस्म के बयानात के नताइज का इल्म नहीं था और जिन फैसलों का अदालत ने हवाला दिया है उनके हक़ाइक़ और तौहीन की किस्म मुख्तलिफ थी। उन केसेस में मुसलसल ऐसी तकरीरें की गईं जिसमें अदलिया और मुअज़्ज़िज़ जजेस को टारगेट किया गया और इन लोगों की तरफ से ना किसी पशेमानी और ना किसी अफसोस का इजहार किया गया और ना ही उसकी कोई वजाहत की गई। और मैंने जो अल्फाज अदा किए वो अचानक और बगैर सोचे समझे थे और उन्हें जुडिशल अफसर या अदलिया पर हमले के लिए सोच समझ कर अदा नहीं किया गया था। और रिकॉर्ड से जाहिर है कि उन तौहीन करने वालों को मुतादिद मौक़े फराहम किए गए, मगर उन्होंने पशेमानी और अफसोस का इजहार नहीं किया। उनके एक के बाद एक बयानात सोची समझी मुहिम का हिस्सा थे ताकि पनामा पेपर्स के बाद सुप्रीम कोर्ट को मजरूह किया जाए और इदारे के जजेस को स्कैंडलाइज किया जाए। और उन लोगों की पार्टी क़यादत की तरफ से तारीफ की गई कि ये बहादुराना कुर्बानियाँ हैं और आज वो पार्टी का चेहरा हैं और वो अब भी अदालतों पर हमला जारी रखे हुए हैं और कुछ दिन पहले ही उनकी तरफ से मजीद इल्ज़ामात लगाए गए हैं। इमरान खान के जवाब के मुताबिक कानूनी लिहाज से इस बात को नोट किया जाना चाहिए कि तलाल चौधरी के केस में यह करार दिया गया था कि यह अदालत को स्कैंडलाइज करने का केस है और अदालत ने यह ऑब्जर्वेशन दी थी कि तलाल चौधरी ने न सिर्फ आला अदलिया को गाली दी बल्कि अदालत को स्कैंडलाइज करने की कोशिश भी की। तलाल चौधरी ने तज़हीक आमेज़ ज़बान इस्तेमाल की, नफरत का इजहार किया। इमरान खान के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने यह भी करार दिया कि तलाल चौधरी की 2 तकरीरें ये जाहिर करती हैं कि उन्होंने नवाज शरीफ की ताबेदारी की खातिर ऐसे अल्फाज अदा किए जिनसे चीफ जस्टिस के ऑफिस, अदालत के जजेस और पूरे इदारे को तासुब का निशाना बनाया। और तलाल चौधरी के ये अल्फाज शाइस्तगी और अखलाकियात के दायरे में नहीं आते। उन अल्फाज से बुग़्ज़ और कीना जाहिर होता है जिसके लिए उनका अपना कोई ज़ाती मकसद नहीं था। इमरान खान के जवाब के मुताबिक इसी तरह दानियाल अजीज़ के केस में दानियाल अजीज़ ने सुप्रीम कोर्ट के जज पर इल्ज़ामात लगाए और किसी भी मौके पर उन्होंने अपने बयानात की नफ़ी नहीं की और ना ही अपने बयानात का जवाब फराहम करने के लिए उनकी वजाहत की। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह करार दिया कि दानियाल अजीज़ के अल्फाज को फैसले पर इस अदालत के जजेस के कंडक्ट पर फेयर कॉमेंट के तौर पर नहीं लिया जा सकता। और दानियाल अजीज़ ने मुसलसल अदालती निज़ाम पर और अदालत के एक मुअज़्ज़िज़ जज पर हमले किए। इमरान खान के जवाब के मुताबिक उन केसेस में अदालत पर मुसलसल हमले किए गए, जबकि उसके बरक्स मैंने जो तकरीर में अल्फाज अदा किए थे मैं उन पर अटल तरीके से कायम नहीं रहा, बल्कि मुखलिसाना तरीके से उसकी वजाहत करने की कोशिश की और उन्हें वापस लेने की पेशकश भी की। और अदालत से ये भी इस्तदा की जाती है कि हमारे यहाँ जिस्मानी रिमांड को आमतौर पर जिस्मानी ज़्यादती या टॉर्चर के तौर पर लिया जाता है और तौहीन के कानून का मकसद किसी को सज़ा देना नहीं बल्कि कानून की अजमत की बालादस्ती है। और मैं कानून की हुक्मरानी और आइन की हाकमियत पर यकीन रखता हूँ और ये दरख्वास्त की जाती है कि अदालतों ने हमेशा मुआफ़ी और तहम्मुल के इस्लामी उसूल की पैरवी की है और मैं इल्तिजा करता हूँ कि मुआफ़ी के इन्हीं इस्लामी उसूलों को मेरे केस में भी लागू किया जाएगा। इमरान खान के मुताबिक मौजूदा केस के हक़ाइक़ और हालात मेरे 2014 के केस से मिलते हैं, जहाँ कार्रवाई के दौरान अदालत ने मेरे कंडक्ट को अदालती एहतराम के हक़ में करार दिया था। इसलिए इस्तदा की जाती है कि मैं अदलिया के खिलाफ बदनीयती पर मबनी मुहिम चलाने और इंसाफ की राह में रुकावट बनने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अदालत से इस्तदा करता हूँ कि वो मेरी वजाहत को तस्लीम करे और शो कॉज नोटिस को खारिज करे। अब इमरान खान ने वाज़ेह अंदाज में गैर मशरूत माफ़ी तो नहीं मांगी है, बल्कि अदालत से कहा है कि वो माफ़ी और दरगुजर के इस्लामी उसूलों को इमरान खान के केस में भी लागू करे। साथ ही दानियाल अजीज़ और तलाल चौधरी की तौहीन अदालत को इमरान खान ने नून लीग की तरफ से पार्टी सतह पर अदलिया के खिलाफ एक मुनज़्ज़म मुहिम करार दिया और अपने बयानात को गैर इरादी बयान करार दिया है और करार देकर अपने केस का दिफा भी किया है।